Hello, my dear friends, welcome to Never Give Up. And today's video is about Ernest Hemingway, who was a prolific American writer and famous novelist, short story writer, and a journalist. तो आज हम अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ नोट्स, ये बहुत छोटा पीस ऑफ नोट्स है और आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर यू इफ़ यू परचेज द नोट्स। अगर आप नोट्स खरीदते हैं तो आपके लिए नोट्स पे बेस्ड छोटा छोटा वीडियो भी बनाऊंगा ताकि नोट्स आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, दीज नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। यू हैव टू पे मी रुपीज़ 499। बहुत सस्ते हैं, बहुत मेहनत की गई है इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज देन यू हैव टू टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 98974731 and 32. This is my WhatsApp number. You can text me here and you can purchase the whole syllabus. These notes covers the whole syllabus of LT English and lecturer English of Uttarakhand, and for other states also these notes are very useful. A lot of efforts have been put to prepare these notes. आपको notes देख के मज़ा आएगा और आपकी जो preparation है, these notes will take your preparation to the next level, and definitely if you are serious about your studies, about your preparation, you will get selected. I can assure you if you study these notes by heart. So today we are going to talk about Ernest Hemingway. ये हेमिंगवे साहब का पिक्चर है, वन ऑफ द प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं डिस्कस करूँ, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है बट इन्होंने, और अगर आप इनके बारे में गूगल करोगे कुछ करोगे तो इतना सारा स्टफ़ मिलेगा कि यू विल बी काइंड ऑफ confused कि what to study and what not to study. That is important for from a point of view of an examination. That's why मैंने जो notes बनाए हैं ये notes बिल्कुल, these notes have been prepared keeping in mind the examination, what type of questions examiner can frame, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है उस पर बेस्ड बना रखें। तो अगेन नोट्स आर एट द रेट ऑफ 499 रुपीज़। इफ़ यू वांट टू परचेज 9897473132। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में। ही वॉज बॉर्न on 21 July 1898 at Oak Park, Illinois, an upper suburb of Chicago. Suburb का मतलब आपको पता होना चाहिए, उपनगर होता है। And he was died on 2nd July 1961 in Ketchum, Idaho, with a shotgun blast to the head. सुसाइड किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अपनी गन से ही सुसाइड कर लिया था। इस पेरेंट्स के बारे में वैसे मोस्टली क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर का भी कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना ले। हेमिंगवे वॉज द फर्स्ट सन एंड द सेकंड चाइल्ड बॉर्न टू क्लैरेंस एडमंड्स, डॉक्टर एड एंड ग्रेस हॉल हेमिंगवे। अब इनकी शादी के बारे में बात कर लेते हैं। 4 बार शादी की है इन्होंने, 4 टाइम्स। 1921 में एलिजाबेथ हैडले रिचर्डसन से, 1927 में पॉलिन फेफर से, 1940 में मार्था गैल हॉर्न से, एंड 1946 मैरी वेल्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनाने वाले का कुछ पता नहीं है, बट जहाँ से प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे मैं आपको स्ट्रेस करूँगा तो आप समझ जाना। सम अदर फैक्ट्स अबाउट हेमिंगवे। बिकॉज ऑफ हिज आई इंजरी हेमिंगवे वॉज नॉट enlisted in the army during First World War. He wants to join the army, but because of his eye injury he was not selected in the army, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही became the reporter in the Kansas City Star. तो you know he was a prolific journalist also. He became the reporter in the Kansas City Star before enlisting in the Red Cross. बाद में ये रेड क्रॉस में भी सेलेक्ट हो गए थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ही आल्सो बिकेम एन
एम्बुलेंस ड्राइवर इन द बैटल फील्ड्स इन इटली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो क्या बन गए थे, एम्बुलेंस ड्राइवर बने थे बैटल फील्ड इन इटली, उसको कवर करते थे वॉर में। नेक्स्ट जो इसके बारे में, इनके बारे में फैक्ट्स है वो है ही ज्वाइंड द इटालियन आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था, एंड इन शिकागो ही बिकेम एक्वेंटेड विद शेरवुड एंडरसन। शेरवुड एंडरसन साहब से एक्वेंटेड हुए थे, परिचित हुए थे शिकागो में। नेक्स्ट, ही सफर्ड मल्टीपल इंजरीज मैनी टाइम्स। बहुत बार इनके साथ बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं इनकी लाइफ में बहुत। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ troubles and tragedies. So he suffered multiple injuries many a time, but his undaunted spirit never gave in. लेकिन उनकी जो daring spirit थी उसने कभी हार नहीं मानी. But finally he did suicide. We all know it. In 1928, Hemingway's father, इनके जो father थे क्लेरेंस साहब, ही ट्रबल्ड विद डायबिटीज़ से परेशान थे, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उनके साथ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ थी, एंड हिज फादर कमिटेड सुसाइड यूजिंग एन ओल्ड सिविल वॉर पिस्टल को यूज़ करते हुए। हिज फादर आल्सो डिड सुसाइड एंड ही हिमसेल्फ आल्सो डिड सुसाइड, ये आपको पता है। और नेक्स्ट है, हिज ओन सुसाइड वॉज इक्वली सेंसेशनल। इनका खुद का जो इन्होंने सुसाइड किया था वो बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल था। अब इनके वर्क्स के बारे में आपके पास लेक्चरर में तो शॉर्ट स्टोरीज है, बट कहीं से भी पूछ लेता है। अब कुछ हम आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनाया, क्योंकि ये राइटर आपके सिलेबस में है, तो यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट हिम, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट ना, क्या पढ़ना है, तो वही मैंने कलेक्ट कर रखा है। वर्क्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, जब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं तो नॉवेलिस्ट थे ये। तो इनके नॉवल में द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग्स 1926 में आया था। टॉरेंट मीन्स होता है स्ट्रीम, फ्लो ऑफ, स्प्रिंग का मतलब आपको पता ही है। फिएस्टा द सन आल्सो राइजेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल, इट वाज पब्लिश्ड इन 1926। अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 इटालियन वॉर पे बेस्ड है। टू हैव एंड हैव नॉट 1936, फॉर होम द बेल टूल्स 1940, इट वॉज बेस्ड ऑन स्पेनिश सिविल वॉर। ये क्वेश्चन बन जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट वर्क इज अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952, एंड फॉर दिस नॉवल ही गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1953। ये क्वेश्चन बनता है, फॉर विच नॉवल ही गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1953, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आइलैंड्स इन द स्ट्रीम 1970, द गार्डन ऑफ ईडन 1986, अनफिनिश्ड। तो which novel is not completed by was not completed by which novel is incomplete novel of Ernest Hemingway, ये क्वेश्चन बन जाता है। गार्डन ऑफ ईडन 1986, ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। ट्रू एट फर्स्ट फ्लाइट 1999, अंडर किलिमंजारो 2005 में इनका आया है। नाउ शॉर्ट स्टोरीज, 3 stories and 10 poems 1923, In Our Times 1924, Man Without Women 1927, Winner Take Nothing 1933, The Snows of Kilimanjaro 1936, The Fifth Column and the 4 Stories of the Spanish Civil War 1969, and it was published, जो भी मतलब उनकी डेथ के बाद है तो पोस्टमसली पब्लिश हुए हैं। पोस्टमसली का मतलब होता है डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938 में आया है। मैन एट वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ वॉर स्टोरीज। मैन एट वॉर क्या है, एंथोलॉजी ऑफ वॉर स्टोरीज इसमें है, तो इम्पोर्टेंट 1942 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट इज द निक एडम स्टोरीज 1972, पोस्टमसली पब्लिश्ड, एंड एवरी मैन्स लाइब्रेरी द कलेक्टेड स्टोरीज 1995, पोस्टमसली, ये सब पोस्टमसली पब्लिश हुई। नाउ लेट अस सी हिज नॉन फिक्शन वर्क्स। नॉन फिक्शन में भी हैं डेथ इन द आफ्टरनून 1932, अबाउट बुल फाइटिंग के बारे में है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935, ऑटोबायोग्राफिकल
ये ऑटोबायोग्राफिकल है इनका। हेमिंगवे द वाइल्ड ईयर्स 1962, मूवेबल फीस्ट 1964, मेमोयर्स है इनका। बाई लाइन अर्नेस्ट हेमिंगवे 1967, डेंजरस द डेंजरस समर, डेट लाइन टोरंटो 1985. These are not that much important. And the most important thing is that Ernest Hemingway received the Nobel Prize for Literature in 1954. This is very important, इसलिए यहाँ पे very important कर रखा जब मैं रिवाइज करता था। तो I would write these things. So this is for today. और अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इन पे क्वेश्चन भी बना रखे हैं, ये पहला क्वेश्चन था। So this is the glimpse of the knots. If you want to purchase, then I have already told you my number, and you can text me there. You can purchase these knots at just rupees 499 by paying me through Google Pay or Phone Pay. You can pay me and you will get these knots PDFs. ठीक है, आपको छोटी छोटी PDF मिलेंगी और हर राइटर के बारे में पूरा सिलेबस कवर करूँगा और बीच बीच में आपके लिए कुछ वीडियोस भी बनाऊँगा। ये वीडियोस केवल उन्हीं बच्चों को शेयर की जाएंगी, कुछ वीडियोस, ये तो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, बट कुछ वीडियोस केवल उन्हीं बच्चों को व्हाट्सएप में शेयर की जाएंगी जो नोट को परचेज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।